केंद्रीय मंत्री रिजिजू बोले, विदेशी नहीं जानते कि राहुल पप्पू हैं, भले ही हमारी न सुने, उम्मीद है कि अपने शुभचिंतकों की सुनेंगे। ईपीएस के लिए योग्यता एवं शर्तें। कर्मचारी पेंशन योजना एप्स के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को ये शर्तें पूरी करना होती है। व्यक्ति ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए। कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। व्यक्ति की उम्र 58 साल होनी चाहिए। व्यक्ति चाहे तो 2 साल के लिए 60 साल की उम्र तक अपनी पेंशन स्थगित भी कर सकता है। इसके बाद उसे हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी। व्यक्ति चाहे तो 50 वर्ष की उम्र होने पर भी ईपीएस से राशि हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो कम होगी। अपनी पेंशन कैसे कैलकुलेट करें? ईपीएस में पेंशन राशि सदस्य के पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा यानी कुल कितने साल नौकरी की है, इस पर निर्भर करती है। सदस्य की मासिक पेंशन राशि का कैलकुलेशन नीचे दिए गए फॉर्मूला के अनुसार किया जाता है। कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन एक्स पेंशन योग्य सेवा 70 इक्वल्स मासिक पेंशन राशि। पेंशन योग्य वेतन। किसी भी कर्मचारी का ईपीएस से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन माना जाता है। यदि रोजगार के अंतिम 60 महीनों में कुछ दिनों तक आपने एप्स अकाउंट में योगदान नहीं किया है तो भी उन दिनों का लाभ कर्मचारी को दिया जाएगा। मान लीजिए कि व्यक्ति महीने की 3 तारीख से नौकरी करना शुरू करता है तो उसे महीने के अंत में 28 दिनों का ही वेतन मिलेगा, लेकिन एप्स में उसका योगदान 30 दिनों के हिसाब से ही जाएगा। यदि व्यक्ति का मासिक वेतन 15,000 रुपए है तो 28 दिनों के लिए उस व्यक्ति का वेतन 14,000 रुपए होगा। 2 दिनों के लिए प्रति दिन के हिसाब से 500 रुपए कम। हालांकि एप्स के लिए माना जाने वाला मासिक वेतन 30 दिनों के लिए यानी कि 15,000 रुपए है। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन हर महीने 15,000 रुपए तक सीमित है। चूंकि हर महीने नियोक्ता या कंपनी कर्मचारी के एप्स खाते में उसके वेतन का 8.33% का योगदान देती है, तो हर महीने कर्मचारी के एप्स खाते में जमा राशि 1250 रुपए होगी। इस फॉर्मूले से 15,000 रुपीज एक्स 833 इक्वल्स 1,250 रुपीज। पेंशन योग्य सेवा। आपने कितने समय तक नौकरी की है वही आपकी पेंशन योग्य सेवा मानी जाती है। आपने जितने समय के लिए भी विभिन्न कंपनियों या संस्थानों के लिए काम किया है वह आपके पेंशन योग्य सेवा अवधि को कैलकुलेट करते वक्त जोड़ा जाता है। हर कर्मचारी को हर बार नौकरी बदलने पर उसे एक स्कीम सर्टिफिकेट हासिल कर नए संस्थान या कंपनी में जमा करना अनिवार्य होता है। यदि कोई कर्मचारी अपने एप्स फंड को 10 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले या किसी दूसरी कंपनी में जाने पर निकाल लेता है तो उसे एप्स खाते में योगदान के लिए नए सिरे से शुरुआत करनी होगी और सेवा अवधि भी 0 से ही शुरू होगी। कैसे करें हाई पेंशन के लिए अप्लाई? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में हर सदस्य के 2 खाते होते हैं। पहला कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना एप्स। पेंशन के लिए ईपीएस फंड में ही राशि डिपॉजिट की जाती है। कर्मचारी के बेसिक और डा से हर महीने 12% राशि काटकर ईपीएफ में डाली जाती है। इतनी ही राशि नियोक्ता या कंपनी की ओर से डिपॉजिट की जाती है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि नियोक्ता या कंपनी का पूरा अंशदान ईपीएफ खाते में नहीं जमा होता है। नियोक्ता के 12% के हिस्से में से 8.33% रकम एप्स खाते में जाती है, जबकि 3.67% रकम ईपीएफ खाते में डाली जाती है। क्या हाई पेंशन के लिए अप्लाई करने पर सैलरी कम हो जाएगी? यदि कोई कर्मचारी ईपीएस में ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करता है तो उसकी सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बदलाव का असर नियोक्ता के अंशदान में होगा। यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए हर महीने 25,000 रुपए है तो इस हिसाब 3,000 रुपए कर्मचारी के हिस्से से ईपीएफ खाते में जमा होता है और नियोक्ता यानी कंपनी को भी 3,000 रुपए का योगदान देना होता है। लेकिन नियोक्ता का सारा पैसा ईपीएफ खाते में नहीं जाता है। नए नियम के तहत नियोक्ता का 8.33% हिस्सा यानी 28